Hello students, look at the English worksheet today. In this worksheet, we have a poem, Road Not Taken. Road Not Taken is a well-known poem about making choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. अब हम देखेंगे पोएम रोड नॉट टेकन। यहाँ पे देखिए एक चित्र बना हुआ है और इस चित्र में दो रोड्स हैं जिसमें एक थोड़ा सा साफ रास्ता दिखाई दे रहा है और एक पर घास आई हुई है, थोड़ा गंदा सा है और पोइट वहां पर किनारे पर खड़े होकर सोच रहा है कुछ। देखिए क्या है पोएम में। इन दिस पोएम द पोइट फाइंड्स हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ टू डाइवर्जिंग रोड्स. He is confused about which one to choose. He looks towards them. One of the road is the most used, but the other one is grassy and wants wear. The poet decides to take up the rarely used road to make a difference. हाँ क्या है, दो रोड्स हैं आप यहाँ पर और पोइट को वहां पर खड़ा हुआ वो ये देख रहा है कि कौन सा रास्ता हमें लेना चाहिए, किस रास्ते पर हमें जाना चाहिए। एक रास्ता तो जो आपको दिखाई दे रहा है जो साफ सा है, क्लियर सा है, तो ये ही लुक्स टुवर्ड्स देम. वन ऑफ द रोड इज द मोस्ट यूज्ड. ऐसा लगता है कि ये वाला रास्ता जो है इस पर ये ज्यादा यूज होता है, लोग इस पर चलते रहते हैं, जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं वो चीज जो है साफ होती है, मेंटेन होती है, और ये वाला रास्ता जो है इस पर हमें लगता कोई जाता नहीं है। तो ये रास्ता देखिए उस पर घास उगे हुए हैं और बहुत गंदा सा दिखाई दे रहा है. द अदर वन इज ग्रसी एंड वांट्स वियर. द पोइट डिसाइड्स टू टेक अप द रेयरली यूज्ड रोड टू मेक ए डिफरेंस. अब जो रास्ता जिस पर सभी लोग जाते हैं वो तो एक कॉमन है, वो तो उस पर तो सब लोग जाते ही हैं, लेकिन पोइट कहता है कि मुझे कुछ अलग हटके करना है, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, एक डिफरेंस चाहता हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं ये दूसरा वाला रास्ता वो मुझे ठीक लग रहा है, मैं वो लेता हूँ. आगे देखिए. ही नोज, यहाँ पर भी एक पिक्चर बनी हुई है और यहाँ पर उसने रास्ता अपना पकड़ लिया है पोइट ने और वो उस रास्ते पर निकल पड़े हैं. ही नोज दैट ही मे नॉट बी एबल to come back once he has selected one of them, but he still moves ahead on the greener one. हाँ क्या है, पोइट को पता है ये अच्छी तरह से कि अगर उन्होंने एक बार इस रास्ते को पकड़ लिया तो वो वापस उस रास्ते पर वापस नहीं आ पाएंगे, फिर ये नहीं कर सकती वो वाला रास्ता छोड़कर और जिस पर सब लोग चले हुए हैं उस रास्ते पर वो फिर से आ जाएं, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है. लेकिन फिर भी वो रास्ता वो वाला पकड़ते हैं जिस पर ग्रीनरी हो रखी है, घास हो रखी है और जिस पर उन्हें बहुत अच्छी तरह से लग रहा है कि कोई भी वहां पर नहीं जाता. द रोड सिंबलाइजेस आवर लाइफ. एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम वी ऑल फेस सच सिचुएशंस व्हेन वी हैव टू टेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन. हाँ देखिए ये लाइन आपकी जो है ये बहुत मीनिंगफुल है. पोइट क्या कहना चाहता है, रोड के जरिए वो क्या कहना चाहता है, द पोइट सिंबलाइजेस आवर लाइफ. रोड जो है वो हमारी लाइफ को सिंबलाइज यहाँ पर कर रही है. अपनी लाइफ में तमाम ऐसे मौके आते हैं जब हमें हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, हमें कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना है. तमाम सारी दुविधाएं अक्सर हमारी डे टू डे लाइफ में आती रहती हैं और हमें अपना डिसीजन लेना पड़ता है कि हम इस रास्ते पर जाएं, ये वाला काम करें या ये वाला काम करें. ठीक है, तो वी मे लुक बैक इन लाइफ एंड रिमेम्बर दैट मोमेंट. हमारी लाइफ में अक्सर इस तरह के मोमेंट्स आते रहते हैं. हम अगर आप याद करें तो हमारी लाइफ में कई सारे इस तरह के मोमेंट्स आए होंगे जब हमें इस तरह के डिसीजन लेने पड़े. इट इज दैट डिसीजन विच अफेक्ट्स आवर फ्यूचर. और हमारे ये जो डिसीजन हम लेते हैं इन्हीं पर हमारी लाइफ, हमारा फ्यूचर वो डिपेंड करता है. So before you make difficult choices in life,
ऑलवेज थिंक ट्वाइस। दिस इज द मैसेज ऑफ द पोएम। ये क्या करना चाहिए आपको, जब भी आपको कोई डिफिकल्ट चॉइस करनी हो तो हमेशा आपको 2 बार सोचना चाहिए, जल्दी में डिसीजन नहीं करना चाहिए। या बिल्कुल हम जल्दी में आके ये नहीं जो जिस रास्ते पर सभी लोग जा रहे हैं, जो सभी करते हैं, हमें भी वही कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें ये डिसीजन लेना चाहिए, चलो और लोग तो सब जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन हमें पहले सोचना चाहिए कि हमें अपनी कैपेबिलिटी, हमें अपनी क्वालिफिकेशन, हमें अपनी एबिलिटीज, उनको देख के ये डिसीजन लेना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। नाउ लुक एट द क्वेश्चंस। Look at the given poster and answer the following questions. What is the name of the poem? Road Not Taken. Very simple. Who is the poet of this poem? तो पोइट का भी हमने पढ़ा ही, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है ये। इन पिक 1 आपने 2 पोएम पिक देखी थी, एक में रास्ता खाली पड़ा हुआ था और दूसरे में उन्होंने रास्ता ले लिया है। इन पिक 1 व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या आप ऑब्जर्व करते हैं? 2 डाइवर्जिंग रोड्स, दो रास्ते आपको दिखाई देते हैं। ए थिंकिंग मैन, हाँ पहली वाली पिक में एक थिंकिंग मैन भी है, आदमी जो सोच रहा है खड़ा हुआ। नन ऑफ देम बोथ 1 and 2, तो बोथ 1 and 2 होगा, 2 डाइवर्जिंग रोड भी है और एक थिंकिंग मैन भी है, तो आपका आंसर जो है वो ये वाला होना चाहिए। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में आपका 1 and 2 दोनों कंबाइन हो रहे हैं, तो हम ये वाला ले लेते हैं। द पोइट डिसाइड्स टू टेक अप विच वन ऑफ द रोड्स। हाँ, पोइट जो है कौन सा रोड लेने का डिसाइड करता है? रेयरली यूज्ड, जो रेयरली यूज्ड होती है। मोस्ट यूज्ड, केप्ट स्टैंडिंग, वेंट बैक होम, नहीं ऐसा नहीं है, वो ये वाला रास्ता लेता है जो रेयरली यूज्ड है। इन पिक 2 व्हाट डू यू ऑब्जर्व? दूसरे वाले चित्र में आप क्या देखते हैं? ए वॉकिंग मैन, एन एरो, ग्रेसी रोड, ऑल ऑफ देम। हाँ, तो दूसरे पिक में हमें लगता है हमें सारी चीजें दिखाई दी हैं। पोइट हमारे जो है वो चल दिए हैं रास्ते पर, तो वॉक करते हुए एक वॉकिंग मैन भी दिखाई दे रहा है, एरो भी दिखाई दे रहा है कि कौन सा रास्ता वो जो है जा रहा है, वहां पर एरो भी बना हुआ है, वो भी हमें दिखाई दे रहा है। ग्रासी रोड, तो एक घास वाला रास्ता है, वो भी हमें दिखाई दे रहा है, तो ऑल ऑफ देम ये वाला हमारा ऑप्शन होगा। द रोड सिंबलाइजेज अवर, हाँ रोड किसको सिंबलाइज कर रही है? अभी हमने देखा था पोएम में, तो किसको सिंबलाइज कर रही है? लाइफ को। We should think twice before taking any decision in life because they decide our destination, affect our future, shape our life, all of them. वैसे तो ये सारे ही हैं, लेकिन आपकी पोएम में आया है affect our future, क्योंकि ये इंसिडेंट जो है वो हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं। Which one is an antonym of decision? डिसीजन का एंटोनिम, आपको एंटोनिम वर्ड लिखना है डिसीजन का। तो क्या होगा? डिसीजन का मतलब सब बच्चे समझते हैं, और उसका अपोजिट आपका हो जाएगा अनसर्टेनली। ओके, तो आपकी ये वर्कशीट हो गई, कंप्लीट कीजिए। बहुत अच्छी सी पोएम है।